पिछले वीडियो पे आपने देखा था कि जियाओ यांग को क्लियरली कह देता है कि वो उसे एज अ लवर पसंद करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अभी वो दोनों एक होटल में थे। जियाओ रिसेप्शनिस्ट को कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आपके पास एक डबल रूम खाली है? जिसपे यांग ब्लश करते हुए कहता है, क्या यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड रूम खाली है? चलो हम स्टैंडर्ड रूम में चलते हैं। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने एक कमरा बुक किया था। अभी यांग बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो सोचने लगता है किस करने के बाद डायरेक्टली एक होटल रूम में आना, क्या ये सब कुछ जल्दी नहीं हो रहा? फिर वो अपने लिप्स को टच करते हुए सोचने लगता है उसके होठ। तभी जियाओ उसे कहता है, तुम जाके गर्म पानी से नहा लो ताकि तुम्हें ठंड ना लग जाए। जिसपे यांग ब्लश करते हुए कहता है, तुम पहले जाओ। जब जियाओ नहा रहा होता है तब यांग फोन में सर्च करता है। जब दो दोस्त लवर बन जाते हैं तो उन्हें किस बात पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जब वो दोनों पहली बार साथ में वक्त गुजारते हैं। ये सर्च करते ही उसके सामने रिजल्ट तुरंत ही आ जाता है, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। तभी जियाओ शावर लेके बाथरूम से बाहर निकल जाता है। उसे देख के यांग तुरंत अपना फोन पॉकेट में डाल देता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि यांग अभी बाथरूम में शावर ले रहा होता है। उसे अभी भी ये सब कुछ सपने की तरह लग रहा होता है, इसीलिए वो खुद को पिंच करता है। फिर वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है, मुझे तो दर्द हो रहा है, ये सब कुछ सच है। जब वो बाथरूम से बाहर निकलता है वो देखता है कि जियाओ अभी फोन में कुछ देख रहा होता है। वो चुपके से उसके पीछे जाता है। वो सोच रहा होता है कहीं वो भी तो वो सब कुछ नहीं देख रहा, पर जब उसे पता चलता है वो कुछ और ही देख रहा है तो वो निराश हो जाता है। फिर वो अपने गीले बालों के साथ बेड में ही लेट जाता है। जियाओ उसे कहता है, मैं तुम्हारे बाल ड्रायर की मदद से सुखा दूंगा, नहीं तो तुम्हारे सर में दर्द होने लगेगा। यांग उसे गुस्से से पूछता है, तुम सिडनी गाइड के बारे में क्यों देख रहे थे? जियाओ कहता है, ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। पर यांग गुस्से से कहता है, क्या मैंने तुमसे कहा कि मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ? ड्रायर मिलने के बाद जियाओ उससे कहता है, अब तुम जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हारे बाल सुखा दूंगा। फिर वो यांग के बालों को सुखाते हुए कहता है, ना ही चिल्ड्रन ना ही वाइफ, तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आखिर तुम अब्रोड पढ़ाई के लिए क्यों नहीं जाना चाहते? यांग उदास मन से कहता है, तुम क्यों चाहते हो कि मैं चला जाऊं? अगर मैं सच में चला गया तो फिर तुम मुझे भूल जाओगे। ये सुन के जियाओ उसके चिक को पिंच करते हुए कहता है, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड पे थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते? यांग कहता है, तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्या मैं इससे एग्री हुआ था? ये सुन के जियाओ पूरी तरह से शौक में चला जाता है और कहने लगता है, क्या किसिंग का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं? फिर वो अपने लिप्स को टच करते हुए कहता है, सिटी के लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। पर जियाओ मुंह फुलाते हुए कहता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और रिलेशनशिप में ना होना, इन दोनों के बीच अंतर क्या है? जिस पे जियाओ कहता है, अगर तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते हो तो फिर अभी स्प्रिंग आने वाला है। इस समय गांव में खेती की जाती है। मुझे खुशी होगी अगर तुम्हारी तरह एक जवान लड़का मेरी मदद करे। ये सुन के यांग गुस्से से कहता है, कुछ देर पहले तुम मुझे जाने के लिए कह रहे थे, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बस मुझे मनाने की कोशिश कर रहे हो ताकि मैं अब्रोड चले जाऊं। क्या तुम मुझे सच में पसंद करते हो? ये सुन के जियाओ उसका पैर पकड़ते हुए कहता है, क्या तुमने कहा कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ? तुम्हारे बारे में सोच के मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था। हेवी स्नोफॉल के बावजूद भी मैं तुमसे यहाँ पे मिलने चला आया। फिर वो उसके करीब जाते हुए कहता है, तुमने जिस काम को जला दिया था और तुमने जिन लकड़ियों को इकट्ठा किया था जलाने के लिए, मैं जब भी उन चीजों को देखता हूँ मैं हमेशा ये याद करता हूँ कि हम दोनों ने साथ में ड्रिंक किया था और आसमान में तारों को देख रहे थे और हम दोनों ने कैसे स्नोबॉल फाइटिंग की थी। सब लोग मुझे पूछ रहे थे, क्या तुम वापस आओगे? पर मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे कुछ भी कहने का, क्योंकि मैं डरता था घर में तुम्हारे बगैर मैं किससे झगड़ा करूं और किस पे अपना गुस्सा उतारूं। मुझे पता था तुम मुझे कभी ना कभी छोड़ के चले जाओगे। मुझे ये भी पता था कि हम दोनों की दुनिया अलग अलग है, पर मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? तुम कितने हर्टलेस हो। उसकी बातें सुनने के बाद यांग कहता है, अगर मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया होता तो फिर तुम डेफिनेटली ये कभी भी एडमिट नहीं करते। ये सुन के जियाओ जवाब देता है, मैं वेट कर सकता हूँ, 3 साल मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पहले से ही पता था कि तुम अगले साल पढ़ाई करने के लिए अब्रोड जाने वाले हो, इसीलिए तुम्हें अब ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए। ये सुन के यांग उसे किक मारता है। देन वो गुस्से से कहता है, अगर मैं पढ़ाई ना भी करूँ तो फिर तुम मेरा वेट भी कर सकते थे। जिस पे जियांग उसे फोरहेड पे हिट करता है और कहता है, टीचर जियांग,
आखिर एक टीचर अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए स्कूल बंद कैसे कर सकता है? अगर तुम अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद स्कूल वापस आओगे तो तुम पहले टीचर बनोगे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट रहेगा, और इससे अंकल जिन को भी बहुत ही ज्यादा ऑनर महसूस होगा। यांग कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं रीजंस को समझ नहीं पा रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं पढ़ाई के लिए चला जाऊंगा तो फिर हम साल में सिर्फ एक ही बार मिल सकते हैं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं? ये सुन के जियाओ हैरान में पड़ जाता है और वो अपने बाहें फैलाते हुए कहता है, चलो मुझे अब हक करो। पर यांग कहता है, मैं नहीं करना चाहता। पर जियाओ उसे कस के हक करते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है बॉयफ्रेंड किस लिए होते हैं? फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी दूर जाने दूंगा? चाहे तुम कहीं पे भी क्यों ना रहो, मैं तुम्हें हमेशा ढूंढ लूंगा। ये सुन के यांग उससे पूछता है, क्या तुम्हें पता है ये कितनी दूरी में है? जिस पे जियाओ कहता है, ये 11 घंटे की फ्लाइट है, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा दूरी में है। ये सुन के यांग कहता है, तुमने ये भी चेक कर लिया? जियाओ उसे कहता है, वो अब्रोड तक तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हें एडवांस में अपना होमवर्क कर लेना चाहिए? यांग कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो। जियाओ कहता है, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करना चाहते हो? वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। यांग कहता है, तुम कितनी बचकानी हरकतें कर रहे हो। फिर वो जियाओ के हाथों में बाइट करते हुए कहता है, अगर तुमने मुझसे झूठ कहा तो फिर तुम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं रहोगे। जियाओ उसके करीब जाते हुए कहता है, मैं डेफिनेटली तुमसे झूठ नहीं कहूंगा। पर जियाओ उसे दूर धक्का दे देता है, जिसकी वजह से वो बेड से नीचे गिर जाता है। उसे गिरते हुए देख यांग बहुत ही ज्यादा हंस रहा होता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों बेड में लेटे हुए थे। बातों बातों में यांग जियाओ को हक कर लेता है और कहता है, मैं स्टडी के लिए अब्रॉड चला जाऊंगा, प्लीज मेरा वेट करना, मैं जल्द ही मैच्योर हो जाऊंगा। इसके बाद हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। अभी यांग का फोन रिंग हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी नींद टूट जाती है। यांग की मॉम ने कॉल किया था। वो कहती है, अभी तुम कहाँ पे हो? मैंने तो तुमसे कहा था ना जियाओ लू के घर पे रहने के लिए। मैंने अभी अभी लू मिंग को कॉल किया था। अभी तुम कहाँ पे हो? यांग तुरंत बिस्तर से उठ जाता है और कहता है, अभी मैं होटल में हूँ। मॉम पूछती है, किसके साथ? जियाओ का भी नींद टूट जाता है। वो धीरे से कहता है, आखिर क्या हुआ? यांग अपनी मॉम को कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी जियाओ उसे कहता है, मुझे फोन दो। जियाओ उनसे कहता है कि आंटी ये मैं हूँ, ये सब कुछ मेरी गलती है। मैं अचानक से यहाँ पे लेट में पहुँचा, जिसकी वजह से यांग को समय ही नहीं मिला आपको ये सब कुछ बताने का। अभी आप उससे बातचीत कर लीजिए। यांग की मॉम कहती है, तुम दोनों कार से मत आना, तुम्हें पिकअप करने के लिए मैं किसी को भेज रही हूँ। फोन कट करने के बाद यांग कहता है, क्या कुछ हुआ है? फिर वो खिड़की से बाहर देखता है। वो देखता है कि बाहर कुछ लोग बैनर पकड़ के प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उस बैनर पे लिखा गया था कि सेंगदा, जो कि एक अमीर आदमी है, उसके सेकेंड जनरेशन के बच्चे ने कार एक्सीडेंट कर दी, जिसकी वजह से उस पर्सन का लाइफ अभी बर्बाद हो चुका है। ये पढ़ के यांग पूरी तरह से शॉक में पड़ जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों सबकी नजरों से बच के बिल्डिंग से बाहर निकल के पार्किंग लॉट की ओर जाने लगते हैं। वहाँ पे एक कार उनका इंतजार कर रहा था। उस कार के जरिए वो लोग यांग के फादर के ऑफिस पहुँच जाते हैं। जब वो दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं तब यांग के फादर जियाओ से माफी मांगते हैं और कहते हैं, तुम्हें परेशान करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। इस बच्चे ने मुझे सच नहीं बताया। मुझे लगा कि वो फिर से अपने बुरे दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए बाहर चला गया था। जिस पे जियाओ कहता है, आप उससे ब्लेम मत करिए, कल मैं लेट में आया था, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना नहीं सोचा। वैसे जिन लोगों ने बैनर पकड़ा है वो लोग इतनी प्रॉब्लम क्यों खड़ी कर रहे हैं? ये सुन के यांग की मदर कहती है, सच तो ये है कि इसी रीजन की वजह से हम लोगों ने यांग को तुम्हारे पास भेजा था। ये सुन के यांग कहता है, मेरा एक दोस्त था जिसने मुझसे कार बोरो की थी। वो यूजुअली कार चलाता था, इसीलिए मुझे पता नहीं चला कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। उसने मुझसे कार बोरो की थी और फिर अचानक कुछ गड़बड़ हो गई। यांग की मॉम कहती है, उस बच्चे ने किसी का एक्सीडेंट कर दिया था और फिर वो वहाँ से भाग गया था, इसीलिए वो लोग अब हमारे ऊपर टारगेट कर रहे हैं। हमारे फैमिली ने उस पर्सन का ट्रीटमेंट किया और हमने उसके पास अपना कांटेक्ट भी छोड़ दिया था। अब वो लोग ये कह रहे हैं कि उसके पैर में कांटे घुस चुका है, जिसकी वजह से वो चल नहीं सकता, इसीलिए अभी वो लोग हमें परेशान कर रहे हैं। तभी एक एम्प्लॉय आके कहती है, मिस टेंग वो लोग फिर से यहाँ पे आ गए हैं।
ये सुन के यांग की मोम कहती है पुलिस को कॉल करो। पुलिस को कॉल करके भी कोई फायदा नहीं है। एक बार पुलिस ने उसे व्हील चेयर और लाइव स्ट्रीमिंग पे देखा था। उस पर्सन से डील करना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये सब कुछ सुन के यांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो वहाँ से जाने लगता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि हॉल में सारे प्रोटेस्टर इकट्ठा हो चुके थे और वो लोग वहाँ पे बहुत जोरों शोरों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी वहाँ पे फायर अलार्म बजने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद सारे प्रोटेस्टर उस जगह को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। पर वो लोग विक्टिम को वहीं पे ही छोड़ के चले जाते हैं। वो विक्टिम कह रहा होता है कि कोई मुझे धक्का दो, पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। सारे लोग वहाँ से भाग चुके थे। फिर वो विक्टिम इधर उधर देखने लगता है। इसके बाद वो व्हील चेयर को पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। इससे पता चलता है कि वो बस नाटक कर रहा था। उसकी ये हरकतें एक सीसीटीवी कैमरा में भी रिकॉर्ड हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पे जियाओ और यांग गए हुए थे। पुलिस ऑफिसर जियाओ से कहता है तुम्हें अवारी होना चाहिए कि कंपनी नियमित रूप से निकास अभ्यास आयोजित करती थी, वरना भाग दौड़ मच सकती थी। क्या तुम्हें पता है ये कितना खतरनाक हो सकता था? जियाओ कहता है मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। मैंने इसे गलती से छू लिया था, ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आ चुके थे। यांग उसे पूछता है मुझे लगा था कि तुम ये करने में एग्री नहीं होगे। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब यांग गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया था तब वो सोच रहा था मैं देखना चाहता हूँ क्या आग लगने के बाद भी तुम पैरालाइज रहोगे। वो फायर अलार्म बजाने ही वाला था, पर जियाओ उसे रोक देता है और उससे कहता है अभी बटन प्रेस मत करो, मैं पहले सारे लोगों को बाहर निकालता हूँ। जब वो सारे लोग बाहर निकल जाएंगे तब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा, तब तुम इसे दबा देना। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यांग जियाओ के हेड को पेट करते हुए कहता है तो इसमें क्या मामला है? जो लोग अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उन्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे यांग के पेरेंट्स भी आ जाते हैं। यांग अपने पेरेंट्स से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ ये सब कुछ डिस्कस नहीं किया था, आप लोग डर गए होंगे, मैं माफी चाहता हूँ। उसके फादर हंसते हुए कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुमने एक पैरालाइज पर्सन को ठीक कर दिया जो 6 महीने से बेड में पड़ा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में वो तुम्हारे फादर से भी बहुत तेज भाग रहा था। पर उसकी मॉम गुस्से से उन दोनों से कहती है क्या यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है? जियांग तुम कल मेरे साथ ऑफिस चलोगे माफी मांगने के लिए। यांग सैड होकर कहता है मैं माफी मांग लूंगा, पर मैं अब दोबारा कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा। वो मैं ही था जिसने ये सारे मुसीबतें खड़ी की थी। मैं बस सोच रहा था यहाँ से जाने से पहले क्यों ना मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। ये सुन के उसकी मॉम जियाओ से पूछती है यहाँ से जाने से पहले आखिर उसका मतलब क्या है? क्या तुम उसे अपने साथ नॉर्थ ईस्ट चाइना वापस लेने वाले हो? तभी यांग अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए कहता है मॉम मैं कभी भी बुरे लड़कों के साथ हैंग आउट नहीं करूंगा। मैं अब्रॉड जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकूँ। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।